नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष शर्मा ब्लॉग्स की। आज के इस वीडियो में हम आपको एक कहानी दिखाने वाले हैं। मतलब एक भैया से मिलाने वाले हैं जो कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। कोई भी व्यक्ति अगर नॉर्मल हो और उसकी लाइफ में सडनली कोई चेंज आ जाता है तो उसकी जीवन में क्या असर पड़ता है, क्या उसकी स्थिति हो जाती है, मानसिक स्थिति क्या रहती है, तो वो सब चीज़ें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। मैं आपको मिलाता हूँ, मेरे ही गाँव के हमारे भैया हैं। इनका एक एक्सीडेंट हुआ था। मतलब जो खेत पे मोटर वगैरह होती है ना, उसके पंखे में इनके हाथ थोड़े से आ गए थे, जिसकी वजह से दिक्कत हुई थी। बाकी भैया आपको ज़्यादा डिटेल में बता पाएंगे। भैया, ये जो हुआ है आपके साथ, ये हाथों की समस्या, तो ये कैसे हुई थी? ये पंखे में बंध गए थे। थोड़ा तेज बोलिए। पंखे में बंध के दोनों हाथों खड़ गए थे। हम कुएं में चले गए। उसके बाद हम लोगों को निकाला, फिर बाहर गए ग्वालियर उपचार के लिए। उपचार हुआ 3 महीना। उपचार होने के बाद हम घर पे आए। हम चलने में असमर्थ रहते हैं। अब एक दूसरा हमारा साथ देता है, जब भी चल फिर पाते हैं। दोस्तों, कोई भी ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ हो ना हो, पैर ना हो, कुछ ना हो, चलेगा, लेकिन अगर दोनों हाथ ना हो तो ज़िंदगी कैसी हो सकती है, ये चीज़ आप खुद से अंदाज़ा लगाओ कि अगर आपके दोनों हाथ हैं वो ना हो तो आप कोई भी काम कैसे करोगे। मतलब टोटली दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड हो जाता है इंसान। मैं भैया के लिए मतलब ये कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट से भी बोलूँगा कि भाई अगर गवर्नमेंट चाहे तो ऐसे व्यक्ति जो ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं किसी के ऊपर, तो उनको जो डिसेबल लोगों के लिए स्कीम्स हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा कुछ मिलना चाहिए। बेसिक सी बात है, जैसे मैं डिसेबल हूँ तो मुझे जो कुछ मिल रहा है वही चीज़ भैया को मिल रही है, बट भैया मेरे से ज़्यादा परेशान हैं और इनको और ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस मैं आपको ये कुछ और बात कराता हूँ। भैया, जैसे अभी आपकी लाइफ जो हो गई है, अभी हम देखते हैं कि आप मस्त अपने काम से काम रखते हो, अपना जीवन मतलब जी रहे हो। बता रहा है हाँ, तो अभी कैसे आप मैनेज करते हो? मतलब कष्ट तो सभी को होता है, जैसे हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। हाँ, हम जैसे तो कर लेते हैं काम। हम जैसे कमर से थोड़ा सा मतलब डिसेबल हैं, तो हमें कभी कभी दुख लगता है, हम सोचते हैं, कभी कभी समझते हैं। अब आपका क्या सिचुएशन है? जैसे आपके हाथ बिल्कुल, हमको तो और ज़्यादा दुख लगता है। ना कोई खा पाते, ना कोई पी पाते। हाँ, दूसरा व्यक्ति खिलाएगा। दूसरे व्यक्ति के पास जब कोई कर देगा तो करेंगे, और नहीं करेगा तो बैठ जाएंगे। भैया की शादी हो चुकी है, एक बच्चा है। एक ही है, 2 है? एक बच्चा है और काफ़ी होनहार है, वो सारी मेहनत करता है, केयर करता है। लेकिन अभी जिस व्यक्ति के हाथ ना हो वो आदमी, मतलब जो नॉर्मल घूमता हो, नॉर्मल रहता हो, एकदम से सडनली कोई एक्सीडेंट हो जाए जिसमें हाथ चले जाए, बहुत बड़ी समस्या होती है गाई। जो नॉर्मल लोग हैं जैसे ये हैं, तो आप इनसे क्या बोलना चाहोगे राम से? कि मतलब जो लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं या कुछ भी काम करते हैं, चलाते उसमें नुकसान होता है सबका, इसलिए सावधानी से चलें तो सबका अच्छा, उसी में भला, उसका भी भला है। आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए कि अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो आदमी किस परिस्थिति तक गुजर सकता है, मतलब क्या हो सकता है उसके साथ में? कुछ भी हो सकता है। नहीं, जैसे सपोज़ करो कि मैं कार चला रहा हूँ और अगर मैंने थोड़ी सी लापरवाही दी और कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते उतना कुछ घायल, मतलब आप घायल भी हो सकता है, मर भी सकता है, हाथ पैर भी टूट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उसमें एक्सीडेंट में। इसलिए लापरवाही से तो सावधानी रहना चाहिए, धीरे से गाड़ी चलाना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। रोड पे कोई जा रहा है तो धीमी गति से कर लीजिए। सरकार की तरफ से आपको अभी क्या क्या मिल रहा है? सरकारी तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है। पेंशन मिलती होगी 600 रुपये, है ना? और वो खाना वगैरह वो क्या बोलते हैं, वो मिलता है ना, राशन मिलता है। तो भाई 600 रुपये मिलते हैं भैया को। में क्या होगा? गुजारा नहीं होगा 600। भैया अकेले हैं, अपने बीवी और बच्चे का भरण पोषण करने वाले हैं। और अभी बच्चा जो है वो 12-15 साल का हुआ है, 17 का हो गया होगा थी, तो हाँ 16 का है। तो आप अंदाज़ा लगाओ, भैया को बीमार हुए अप्रॉक्सीमेट 8-10 साल हो गए, राइट? नहीं, 16-17 साल। 16-17 साल हो गए। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि कितनी परेशानी हो सकती है 16-17 साल का। मतलब जब बच्चा आपका छोटा होगा तो 600 रुपये में और राशन में क्या ही हो सकता है एक ऐसे व्यक्ति का जिसके हाथ ही नहीं है, जो टोटली दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड है, जो खेती नहीं कर सकता, जो काम नहीं कर सकता। तो मैं बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को हायर ऑफिशियल तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजो। भैया, जो लोग मतलब कुछ भी उनके साथ दुर्घटना होती है, कुछ भी होता है, तो होपलेस होने के बाद आत्महत्या और बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, ये तो गलत, या डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहते हो? ये तो गलत है। आत्महत्या तो कभी करना ही नहीं चाहिए। आत्महत्या कायर करते हैं। संघर्ष करो, जो भगवान ने अपने साथ दिया उसका संघर्ष कीजिए। फिर इंसानियत की बात की, आत्महत्या तो कुछ भी कर सकता है।
मरे हुए लोग तो वैसे ही मर गए हैं, आत्महत्या करने की जरूरत क्या। आपके अगर विचार खत्म हो गए, आपकी सोचने की क्षमता खत्म हो गई तो आप वैसे ही खत्म हो गए। का मतलब को सही बात है। कोई मतलब का इंसान नहीं जो आत्महत्या करे, तो औरत से भी बेकार है, उसकी कोई बुद्धि काम नहीं। संघर्ष करो भगवान के साथ, भगवान ने जो किया उसका संघर्ष करो, उसका प्रयास करो, कहाँ गलती भाई उसका प्रायश्चित करो, अपन वो संग देंगे भगवान, आगे की समस्या हल करेंगे। एक और बात, भैया के जो हाथ हैं वो इधर से ही निकले हुए हैं, पूरे उखड़े हैं, तो इसका अभी तक शायद कुछ ट्रीटमेंट या फिर कुछ अलग से जुगाड़ है नहीं। मतलब जो रोबोटिक हैंड लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो भी इस फील्ड में स्पेशलिस्ट हो भैया, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा सपोर्ट करो और कमेंट में बताओ कि इसका क्या कुछ हो सकता है, और हो सकता है तो वो कैसे होगा, क्या होगा। कोई अगर NGO हो, कोई सुविधा इनको मिल जाए तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी और इनके लिए सहूलियत की बात होगी कि कम से कम इनकी कैसे भी करके मदद हो जाए। बहुत गांव में आप समझ सकते हो इतने ज़्यादा रोज़गार के साधन नहीं होते, ऊपर से आपके हाथ निकल गए तो फिर तो नामुमकिन है। तो मैं बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों को जो ऐसे हैं, या फिर डॉक्टर हो या फिर ऐसी फील्ड से हो जो रोबोटिक हैंड वगैरह बनाती हो, ऐसी कंपनी कोई हो। तो मैं बस आप लोगों से यही कहूँगा कि इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दो, भाई की मदद हो जाए बस। थैंक यू।